मैं सोचता हूं कि खड़गे जी को राजस्थान में हो रहे महिला अत्याचार, दुष्कर्म, दलित और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उनकी सूद भी लेनी चाहिए। और खड़गे जी को यह भी कहना चाहिए राजस्थान की जनता को, जो गारंटी कर्नाटक में दी है उस गारंटी का हुआ क्या। राजस्थान में इतने वर्षों के बाद पहली बार कर्नाटक की जनता को पावर कट का दंश झेलना पड़ रहा है। खड़गे जी, राजस्थान में किसान आपसे पूछना चाहता है कि जो आपने वादा किया था उसका क्या हुआ, संपूर्ण कर्जे माफी का। खड़गे जी, राजस्थान का युवा आपसे पूछना चाहता है कि आपने बेरोजगारी का भत्ता देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। आपने वादा किया था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे, उसका क्या हुआ। आपने वादा किया था कि हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे, लेकिन आज राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगा व्हीकल टैक्स। राजस्थान की जनता आपसे जवाब मांगती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप राजस्थान की जनता को यह जवाब देंगे कि आपने 2018 से लेकर अब तक का जो रिपोर्ट कार्ड आपकी सरकार का है वो जनता के बीच में जरूर साझा करेंगे। परिवर्तन यात्रा में कई दिग्गजों के आने की संभावना है, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कई स्टार्स जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा में प्रदेश के नेताओं के साथ ही केंद्र के नेता, अन्य प्रदेशों के प्रमुख नेता का मार्गदर्शन भी इस परिवर्तन यात्रा में हम सब लोगों को मिलेगा। जैसे कौन कौन कोई बड़े लीडर्स? निश्चित रूप से इसकी जानकारी जल्द ही आपके बीच में साझा की जाएगी। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कई बार कई बातें कही जाती है, कई बार प्रयोग भी बीजेपी ने किए, मुस्लिम को टिकट नहीं दी, कई बार टिकट भी देती है। राजस्थान को लेके क्या सोचते हैं आप कि मुस्लिम को क्या टिकट देंगे या नहीं देंगे, या अभी बाद में फैसला? ये अभी इस बारे में विचार नहीं हुआ है, देना नहीं देना ये समय पे, लेकिन अभी इस बारे में कोई चिंता नहीं हुआ है। जैसा इंडिया वर्सेस भारत को लेकर के अलग बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडियन शब्द से आपत्ति क्या है, और जो लोग समर्थन में है भारत के वो कह रहे हैं कि ये पौराणिक चीज है, आनी चाहिए। आपका क्या मानना है? हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं बढ़कर हिंदुस्तान से। आप ये दुनिया में एक भी ऐसा देश बताओ जो भारत अपने देश को मां का दर्जा देता हो। हमने जन्म देने वाली मां के साथ जिस धरती पर हम पैदा हुए, गौ माता, इन सब को हमने सर्वोच्च पर रखा है। और ये एकमात्र दुनिया का देश है, बाकी देश जमीन का टुकड़ा समझते हैं, लेकिन भारत के लोग इस धरती माता को मां का दर्जा दिया गया है। तो उन लोगों को तकलीफ किस बात की है? इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि भारत माता का जयघोष लगता है तो उनको अनुशासनहीनता दिखाई देती है। इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि आज देश की जनता पूछ रही है कि आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए 1947 में भारत माता के टुकड़े करा दिए। इन लोगों ने अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के एक नेता ने संसद में भी बयान दिया कि भारत की हत्या हो गई। और आपने जेएनयू में देखा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे लगाने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी के एक युवा युवराज वहां उनके समर्थन में जाकर खड़े हुए। तो उनकी इस देश के प्रति, इस भारत माता के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, तो देश की 140 करोड़ जनता का भी इनके ऊपर विश्वास नहीं है। और जिस प्रकार से भारत माता के जयघोष और वंदे मातरम के जयघोष से इनको नफरत होती है, हट होती है, ईर्ष्या होती है, आखिर क्या कारण है? अरे जिस धरती पर आपने जन्म लिया, जहां का अन्न आपने खाया, जहां पर उंगली पकड़कर आपने चलना सीखा, उस भारत माता से इतना क्या नफरत है? और ये आज से शुरू नहीं है, बरसों पहले इसकी शुरुआत हुई थी कि ये हो जाना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स की भी इंदिरा जी के समय बहस हुई थी, लेकिन वोट बैंक के खातिर अपने पांव पीछे हटा लिया कि कहीं देश की जनता नाराज नहीं हो जाए। लेकिन कड़े कदम और देश हित में निर्णय वही ले सकता है जो देश को अपना परिवार मानकर चलता है, और नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया। और ये निर्णय हो रहा है तो पूरे देश की जनता इसका स्वागत और अभिनंदन भी कर रही है। ठीक है जी।
धन्यवाद। सर G20 को लेकर के निगाहें अब दिल्ली पर टिकी हुई हैं, तमाम राजनयिक आ रहे हैं, दुनिया भर की नजरें जो है वो भारत पर टिकी हुई है। देखिए, ये भारत का सौभाग्य है और हम सब लोगों को गर्व भी होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 देशों की अगुवाई और अध्यक्षता करने का गौरव भारत को मिला। ऐसे देशों का जो जीडीपी में, दुनिया की जीडीपी में जिनका 85% कंट्रीब्यूशन है, जिनका प्रोडक्शन में 75 कंट्रीब्यूशन है, ऐसे इन देशों का अध्यक्षता करने का गौरव भारत को मिला है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के अनेक हिस्सों में उन बैठकों लगातार आपने देखा होगा, चाहे उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे देश के अनेक स्थानों पर इस प्रकार की बैठकें हुई हैं, तो हमारा वहां के उत्पाद का भी, वहां की संस्कृति का भी बहुत पूरी दुनिया ने उसको देखा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा भारत की उन्नति और प्रगति के बारे में जानकारी ली। तो ये हमारे सबके लिए गौरव है। इसके लिए हम सब लोग, पूरे देशवासी गौरवान्वित है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह अवसर भारत को मिला है।